अरे रुक जा, काय को रोता है, वो दोबारा सेंचुरी मारेगा। काय को रोता है, तो 93 पे आउट हुआ है, कोई बात नहीं, कम है क्या 93? आप क्या मान रहे हो कि 93 रन बनाए? पर हाँ ये बात है कि वो सेंचुरी में काउंट नहीं होगी। भाई जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा मुझे भी है। हाँ इस बात का दुख है कि विराट कोहली 93 पर आउट हो गए और उनको यार बनाना चाहिए था 16+1 रन, यही काफ़ी था सेंचुरी के लिए। किसी को नहीं लग रहा था कि वो 19 की लाइन में 93 के आसपास वो आउट भी हो सकते हैं। सबको ये लग रहा था कि हाँ भाई बस कुछ देर, बस कुछ देर, बस सेंचुरी बनने वाली है। पर भाई जेमिसन तो जो बहुत मारूंगा, तूने साले विकेट लिया हमारे भाई का। किंग कोहली का तूने विकेट लिया और उनको यार 93 पे उनकी पारी को समाप्त कर दिया। पर कोई बात नहीं यार, इंडिया जीत तो गई, इंडिया जीत गई। मुझे इस बात की इतनी खुशी नहीं है जितना गम मुझे इस बात का है कि विराट कोहली की सेंचुरी नहीं आई। सच बता रहा हूँ, जो 50% से ज़्यादा जनता है वो इसीलिए जाती है कि केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने। आप भी यही मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ और बात भी यही है, बिल्कुल जायज़ है। तो सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं थे इस मैच में, उनकी कमी देखने को मिली फील्ड में भी, और उनकी कमी महसूस भी हुई। ऐसा टाइम बॉलिंग के टाइम पर उनकी कमी महसूस भी हो पा रही थी। एक सटीक यॉर्कर और वो बाउंसर उनको हम महसूस कर पा रहे थे। पर हर्षित राणा ने हल्की फुल्की कमी उनकी दूर की, कोई बात नहीं, नो डाउट। देखो गौतम गंभीर को सभी हेट करते हैं कि उनकी इन बातों पर कि उनको बैटिंग पोजीशन नहीं पता, वो किस बैटर को कभी भी बेच देते हैं, कभी उनको ये नहीं पता, कभी उनको ये नहीं पता। आप उनको बहुत ट्रोल करते हो, सभी करते हैं, मुझे उन पर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इस बार जो हर्षित राणा उन्होंने चूज़ किया है ना, उन्होंने हर्षित राणा को वो लेके आए भाई, ये डिसीजन उनका ना फर्स्ट क्लास है। देखो आप सारी बातों को उनको हिट कर सकते हैं पर इस बात को आप उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। हर्षित राणा ने साबित कर दिया कि हाँ वो भी एक विकेट टेकर हैं, है ना भाई, है ना। आपको भी मानना पड़ेगा, वो आज बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं। उन्होंने ली भी है, वो सिराज को काफ़ी हद तक टक्कर दे रहे हैं बॉलिंग एवरेज में। हाँ ये है कि टक्कर ही दे पा रहे हैं और धीरे धीरे वो अपने और सुधार लेंगे। इंडिया टॉस जीती और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया इंडिया ने। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आते हैं कॉनवे और हेनरी निकोलस। पहले 22 ओवर तक तो भाई कोई विकेट आई नहीं। मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं यार ये 350 या 330 के आसपास, उससे ऊपर कहीं ये ना ले जाए मैच को। उससे ऊपर ले जाते खतरे की घंटी थी, सीधी बात है, आपको पता था। इतना बड़ा टारगेट चेस करना वो कि 10 में से कोई एक अदवार हो गया, ऐसे हो पाता है। लेकिन 22 ओवर के बाद फिर हर्षित राणा ने क्या हुआ कि 2 बैक टू बैक विकेट्स ली, दोनों ओपनर्स को आउट किया। उसके बाद नए बैट्समैन आए और वो इतनी देर तक टिक नहीं पाए। फिर डेरियल मिचेल ने लंबी पारी खेली, 83 रनों की उसके साथ, ठीक है। सबसे लंबे समय तक वो ही खड़े रहे क्रीज पे, 83 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव को तो ये समझो कि 8 ओवर में जाके विकेट मिली उनको। जडेजा को उनकी बैटिंग पोजीशन पे ना भेज के उनको पहले बुला लिया। फिर उनका खामियाजा ये हुआ कि रविंद्र जडेजा ना तो विकेट ही ले पाए और ना ही बैट के साथ कुछ कर पाए, उनको जल्दी जाना पड़ा। लेकिन सांस हलक में तब आई, कब आई? जब विराट कोहली आउट हुए। जब भी इतनी नहीं आई, ऐसा लग रहा कि हाँ चलो 2-3 विकेट तो गिरी हैं और मैच तो आधे से ज़्यादा हो ही गया है, कोई बात नहीं, बन जाएंगे। फिर भाई जड्डू आउट हो गए। जड्डू आउट हो जाते हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर का विकेट चला गया। देखो विराट कोहली 93 रन पर आउट हुए, उनको बस 7 रन की नीड थी, 7 रन की नीड थी उनको सेंचुरी में। बंदा बहुत उदास था और उनसे ज़्यादा कहीं उनके फैंस उदास थे। आप देख रहे थे, आपने शायद मैच देखा हो तो ये देखने को मिल रहा था कि लोग पोस्टर ले लेके आए थे और एक कह रहा था कि मैं तो 7 दिन तक खाना ही नहीं खाऊंगा अगर विराट कोहली इस बार सेंचुरी नहीं बना पाते हैं तो। सोचो उस बंदे का क्या होगा। कोई बात नहीं, हम टेंशन मत लो यार, तू भी चुप रहे यार, कोई बात नहीं। 2 ओडीआई और बाकी है ना, आ जाएगी सेंचुरी। इंडिया तो जीत ही गई ना, कोई बात नहीं, इंडिया जीत गई। और ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि इंडिया जद्दोजहद कर भी रही है ऐसे जीतने के लिए। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल खेल रहे हैं और बस जीते जा रहे हैं। कोई ऐसा खामियाजा नहीं भुगता। और भाई तारीफ़ करनी होगी उनकी न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स की। एक तो उसने जो चौका रोका था, किसी ने देखा हो तो मैच, एक तो उसने चौका रोका था भाई, क्या शानदार तरीके से रोका उसने, हवा में उड़ के। और इन्हीं चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं सुपरमैन। हवा में उड़ के एकदम से ऐसा रोका। किसी का विकेट था जब ग्लेन फिलिप्स लेने से चूक गए थे, उनका रिएक्शन टाइम पता कितना आया था बॉल पकड़ने का? 0.76 सेकंड। इतने कम टाइम के साथ सोचो, इतनी जल्दी उन्होंने रिएक्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, वो कैच नहीं पकड़ पाए थे, उन्होंने चौका तो रोका ही, उन्होंने उस समय चौका रोक दिया। पर बार बार उसी की याद आ रही है कि वाह विराट कोहली वाह है। आपको बनाना चाहिए था ना, फैंस का तो दिल तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, विराट कोहली की वजह से ही हम जीत पाए हैं, आप ये ना समझें। श्रेयस अय्यर को भी 1 रन की नीड थी, मात्र 1 रन की, जो 49 पर वो आउट हो गए।
और तारीफ़ करनी होगी जेमिसन की भी, उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 4 विकेट्स ली। श्रेयस अय्यर को उन्होंने चलता किया 49 पर, 1 रन से रह गए वो हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। और विराट कोहली को सभी जानते हैं, बार बार यार वही बात याद आ रही है, जेमिसन तो जब छोड़ूंगा नहीं मैं, अगले मैच में देखते हैं तो कैसे रोकता है। 93 रन पे उन्होंने विराट कोहली को भी रोक दिया। रोहित शर्मा की सबसे पहले विकेट चली गई। शुभमन गिल इस बार टुक टुक तरीके से खेलते गए, कोई बात नहीं, उन्होंने पारी को लंबा किया और 56 रन उन्होंने भी जोड़ लिए बाद में। फिर भाई इंडिया का बंदा न्यूजीलैंड के पास आदित्य अशोक को यार कितनी बुरी तरह से पीटा। 4-5 ओवर तो उनका 10 की इकॉनमी कर दी आदित्य अशोक को बहुत बुरी तरह से पीटा। और उसका खामियाजा ये देखने को मिलेगा कि 70 to 80% चांस हैं कि वो आने वाले 2 ODIs में उसका वो नहीं खेलेंगे। जब KL राहुल कैप्टन थे तो उनकी बैक टू बैक सेंचुरीज आई जा रही थी, 2 सेंचुरीज आई पहले वाले ODI में। वो तो बॉल कम पड़ गई, नहीं तो सेंचुरीज पक्की थी उसमें भी। KL राहुल को लाओ, KL राहुल की कैप्टनसी में ही खिलाओ विराट कोहली को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनका 100 सेंचुरीज का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा होगा।